अब देखिए, मैंने आपको ये बताया कि हायर परचेजर की बुक्स में हमारे दो अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है असेट अकाउंट और एक बनता है हायर वेंडर अकाउंट। तो एक तो हम बना देंगे असेट अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और एक हम बना लेते हैं हायर वेंडर अकाउंट। आइएगा, देखिएगा, सबसे पहली एंट्री मैंने आपको बताया था, आप जैसे ही असेट परचेस करते हो तो आपने किस दिन एग्रीमेंट किया था? 1 जनवरी 2004 पर। तो आपने एंट्री डाली होगी असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो 1 जनवरी 04 टू हायर वेंडर अकाउंट। हाँ, अभी स्टार्ट किया है। बताइए, असेट की टोटल कैश प्राइस कितनी थी आपकी? 1 लाख रुपए। तो ये एंट्री मेरी कितने से हो जाएगी? असेट की कैश प्राइस से, यानी 1 लाख। इमीडिएटली हायर वेंडर में भी इसकी एंट्री कर देंगे, 1 जनवरी 04 बाय असेट अकाउंट 1 लाख। अब मैंने इमीडिएटली डाउन पेमेंट किया, तो 1 जनवरी 04 पर एंट्री बनेगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। या बैंक। कितना किया था हमने? 21,000 का मैंने कैश पेमेंट किया था। उसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट 30 जून पर ड्यू हुई, तो मुझे पहले उसका इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। आइए, 30 जून 04 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट है आपका 3,555 आपका इंटरेस्ट हो गया। अब 30 जून को अपन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, तो 30 जून 04 को एंट्री हो गई हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। 22,000। अभी इस साल एक और इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी 31 दिसंबर को, तो वापस से 31 दिसंबर 04 पर पहले बाय इंटरेस्ट, तो मेरा जो सेकंड इंटरेस्ट था वो कितना था? 2725 2725। एंट्री बन गई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 31/12/04 को टू कैश। सर एक बार ये वापस बताओ ना, थर्ड इंटरेस्ट की एंट्री, क्या हो गया? सेकंड एंट्री। सर ये जब ये एंट्री डाली ना इंटरेस्ट की, हाँ, इसकी ये डेट बताने पर कैसे है? ये तो मैंने टेबल से उठाई ना। ये देखो, अपना पहला इंटरेस्ट निकला था 30 जून को और दूसरा 31/12 को। अच्छा ठीक है। यहीं से उठाऊंगा वो तो, जब टेबल बना ली मैंने तब। और अपना पूरा ईयर तो 1 जनवरी से 31/12 पर खत्म होगा, तो इस बार 2 बार इंटरेस्ट ड्यू हो रहे हैं।
टू कैश और बैंक, फिर मैंने 22,000 का पेमेंट कर दिया और अब मेरे पास टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,00,000 प्लस 3,555 प्लस 2,725 माइनस 21 माइनस 22 और माइनस 22 41,280। ये लीजिए, ये मेरे पास मेरा पहला ईयर कंप्लीट हो गया। असेट अकाउंट में जाऊंगा तो असेट अकाउंट में डेप्रीसिएशन चार्ज होगा 31,12,04 पर। बाय डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन की रेट मैंने आपको कितनी लिखवाई थी, 10% ऑन WDV मेथड। तो पहले साल तो 1,00,000 की कॉस्ट है तो उस पर 10,000 का डेप्रीसिएशन बन जाएगा। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 90,000। ये आपका फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया। सर इसमें तो सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है ना? क्या? सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है ना सेट अकाउंट में अपने? केवल डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी ना। उसके बाद 1 जनवरी 05 आएगा। 1 जनवरी 05 पर सबसे पहले असेट का ओपनिंग बैलेंस उतारूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब इस पर भी डेप्रीसिएशन लगेगा, बस केवल एक ही एंट्री होगी इस अकाउंट। तो इसमें आ जाएगा आपके पास 31,12,05। WDV मेथड है तो 90,000 पर 10% लगेगा, 9,000। तो 90,000 पर 10% आपका डेप्रीसिएशन लग गया 9,000। और अब आपके पास बैलेंस कैरिड 81,000। 81,000। लीजिए, असेट अकाउंट तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आइए, इधर हमारे पास हायर वेंडर का ओपनिंग बैलेंस उतार लेंगे 1 जनवरी 05 पर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 41,280। 41,280। अब देखिएगा, हमारी तीसरी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई थी वो 30 जून को, तो पहले 30 जून को इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे 30 जून 05। 1858। 1858। और इमीडिएटली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट दिखा दोगे 22,000 का। सर अपन उसी डेट पे ड्यू दिखाते हैं और उसी डेट पे अपन वो भी कर देते हैं सेम पेमेंट। डेट पर होता है। आइएगा, अगला इंटरेस्ट जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो आ गई 31/12/05 पर। बाय इंटरेस्ट अकाउंट, यानी फिर हमारा जो लास्ट इंटरेस्ट था जो हमने निकाला था 862 का, तो वो 862 का इंटरेस्ट हम यहां पर ड्यू कर देंगे। और 31/12/05 पर टू कैश या बैंक 22,000 का आपका पेमेंट हो जाएगा।
ये लीजिए, तो ये आपका बन गया हायर वेंडर अकाउंट। सेट अकाउंट। हाँ जी, ये एसेट है। चलें आगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हायर परचेज में जब हम हायर परचेजर की बुक्स बनाते हैं तो दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो कौन सा था, कैश प्राइस मेथड। अब बात कर रहे हैं हम दूसरे मेथड में अकाउंटिंग कैसे होगी, यानी अगर हम लेते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड तो आप अकाउंटिंग कैसे करोगे। तो आइए हेडिंग डालेंगे मेथड 2। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिएगा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड क्या बोलता है, समझ में। लिखें अंडर दिस मेथड हायर परचेजर debited total interest under this method. Hire purchaser debited total interest as on date of agreement in a separate account. In a separate
called interest suspense account. Called interest suspense account. देखिए, आप पिछले मेथड में तो क्या कर रहे थे, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट ड्यू होती थी आप उसका इंटरेस्ट ड्यू करते थे, और इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते थे। लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड अगर काम में ले रहा हूं तो इमीडिएटली मैं सारा का सारा इंटरेस्ट एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, और जिस अकाउंट का नाम होगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। देखिएगा एंट्री कैसे करूंगा मैं, अकाउंटिंग एंट्रीज, पहली एंट्री when asset is acquired on higher purchase basis। जैसे ही मैं सबसे पहले असेट को हायर परचेज बेसिस पर एक्वायर करूंगा तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, ध्यान से सुनना, असेट अकाउंट डेबिट, यहां तो मैं लिख दूंगा कैश प्राइस। इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट, जितना भी टोटल इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जितना भी टोटल इंटरेस्ट बना टू हायर वेंडर अकाउंट, और आपका हायर वेंडर अकाउंट में आ जाएगी हायर परचेज प्राइस। तो व्हेन असेट इज एक्वायर्ड ऑन द हायर परचेज बेसिस तो एंट्री हो जाएगी असेट अकाउंट डेबिट कैश प्राइस पर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इसमें आपका टोटल इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, और टू हायर वेंडर में आपके पास हायर परचेज प्राइस आ जाएगी। सेकंड, अब हम डाउन पेमेंट करेंगे। एंट्री फॉर डाउन पेमेंट, तो आइए डाउन पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी अब आपकी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो आप जैसे ही डाउन पेमेंट करेंगे तो इमीडिएटली आपको एक एंट्री डालनी पड़ेगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एंट्री फॉर इंटरेस्ट
ऑफ रेलेवेंट पीरियड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने पूरे इंटरेस्ट के खर्चे को एक सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अब जैसे जैसे इंटरेस्ट का पीरियड आता जाएगा तो अब आप पर्टिकुलर इंटरेस्ट के खर्चे को रिकॉर्ड करोगे। तो एंट्री क्या डालेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। समझना, हमने इंटरेस्ट सस्पेंस को डेबिट किया था, अब पीरियड के अकॉर्डिंग उसे क्रेडिट करते रहेंगे और इंटरेस्ट का खर्चा हम क्या करते रहेंगे, रिकॉर्ड। ये आएगा इंटरेस्ट फॉर रेलेवेंट पीरियड। जो भी आपका पर्टिकुलर उस पीरियड का इंटरेस्ट है वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब हम इंस्टॉलमेंट का क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो इंस्टॉलमेंट के पेमेंट की एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री हो जाएगी आपकी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन ऑन असेट। डेप्रीसिएशन हमेशा कैश प्राइस पर अलाउड होगा, ऑन कैश प्राइस। तो लीजिए एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन ऑन असेट। तो डेप्रीसिएशन की जो नॉर्मल एंट्री होती है आपकी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ये आपकी डेप्रीसिएशन की एंट्री हो जाएगी। एंट्री नंबर नेक्स्ट। अब आपके पास दो खर्चे रिकॉर्ड हुए हैं, एक डेप्रीसिएशन का खर्चा और एक इंटरेस्ट का खर्चा। ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपने जो भी खर्चे किए थे उन खर्चों को अल्टीमेटली आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट ये लीजिए। यानी डिफरेंस समझ आ रहा है। फर्स्ट मेथड में तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट ड्यू होती हैं
आप वैसे वैसे इंटरेस्ट ड्यू करते हो और पेमेंट कर देते हो। लेकिन जब मैं इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड काम में ले रहा हूं तो मैं एग्रीमेंट के टाइम पर पहले ही पूरा इंटरेस्ट ड्यू कर दूंगा, जो कि एक सेपरेट अकाउंट में ड्यू हो जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। एंड एज वेल एज जब जैसे जैसे उसकी ड्यू डेट आती जाएगी तो उस ड्यू डेट के अकॉर्डिंग मैं क्या करता जाऊंगा, इंटरेस्ट फॉर द रेलेवेंट पीरियड को इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से ट्रांसफर करके और इंटरेस्ट का खर्चा रिकॉर्ड करता जाऊंगा। बस दोनों मेथड की जो बेसिक अकाउंटिंग है उसमें आपका जो डिफरेंस है वो यही है। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट नहीं आएगा? एक ही बात है, इंटरेस्ट लिखूं चाहे इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखूं, क्या फर्क पड़ रहा है? ऊपर भी मैं केवल सर इंटरेस्ट इंटरेस्ट को डेबिट कर सकता हूं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया, जब अपन ऑलरेडी हायर वेंडर के अकाउंट से एडजस्ट कर लेते थे ना ये ब्याज का पैसा, हाँ तो अब अपन फिर एक सेपरेट अकाउंट क्यों खोल रहे हैं? मतलब इससे तो अपना वर्किंग का टाइम जो है वो तो बढ़ेगा ही, तो फिर ऐसे हाँ ट्रेडर क्यों पढ़ेगा करते हैं? कुछ। देखो एक मिनट मेरी बात सुनो, अलग अलग मेथड्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, आप मना नहीं कर सकते ना इस अकाउंटिंग को अगर वो करना चाहे तो। दो मेथड डिस्क्राइब किए हुए हैं, एक मेथड में जैसे जैसे इंटरेस्ट ड्यू होगा तब एंट्री करोगे, एक मेथड में वो बोलता है मैं पहले पूरा इंटरेस्ट एक साथ ड्यू कर दूंगा और हायर वेंडर का पूरा बैलेंस निकाल लूंगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं पेमेंट करते जाऊंगा उसके अकॉर्डिंग एंट्री करता जाऊंगा। अल्टीमेटली दोनों का रिजल्ट सेम ही रहेगा, बट देयर आर टू मेथड्स। हमारी बुक्स में हमें टू तो सर मेथड्स। ऐसे ट्रेडर करते क्यों है? मतलब जैसे ऑफ, मतलब करते हैं क्या रियल लाइफ में ऑफ ऐसे? देखिए रियल लाइफ की जो अकाउंटिंग होती है ना वो इनसे बहुत अलग होती है। हम जो बुक्स में पढ़ते हैं रियल लाइफ की अकाउंटिंग टोटली डिफरेंट होती है। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको जब आप रियल लाइफ में लेंगे, वहां पर ये एंट्रियां करने कौन बैठता है आजकल, सब कुछ कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली होता है। हाँ। तो आप रियल लाइफ की अकाउंटिंग छोड़ दो। मैं तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि अगर मुझे इस मेथड को काम में लेना है तो वी कैन फॉलो द मेथड, आप मना थोड़ी कर सकते हो मुझे। जब अलाउड किया गया है कि आपके पास दो अकाउंटिंग अप्रोच हैं तो आप कोई सी भी अप्रोच फॉलो करो। हाँ वो तो है। बस दो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग बताई गई है हायर परचेजर की बुक्स में, कि हायर परचेजर अगर अपनी अकाउंटिंग कर रहा है तो वो किस तरह से अपनी बुक्स में इस हायर परचेज ट्रांजेक्शन को क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, जनरली हम जो काम करते हैं वो हमारा यही होता है, जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा, फुल कैश प्राइस मेथड। लेकिन अगर कल को कोई क्वेश्चन आ जाए इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड का भी, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, पहले टोटल इंटरेस्ट को एक साथ ड्यू कर दो और टोटल इंटरेस्ट को एक साथ ड्यू करने के बाद हर रेलेवेंट पीरियड का इंटरेस्ट आप सेपरेट सेपरेट मैनर में क्या कर दोगे, उसको ट्रांसफर करते चलो। और सर ये जो अपन का हायर वेंडर का जो अकाउंट चल रहा है, इस मतलब ये वाले, हाँ ये जो मेथड भी आपने सिखाया है ना, हाँ इसमें जो अपन ये हायर वेंडर के अकाउंट में जो कर रहे हैं फर्स्ट एंट्री जो की, उसमें अपन एचपीपी में तो फिर मतलब पूरा कैश प्राइस भी लिख लिया और ब्याज भी इसमें चल रहा है हायर वेंडर के बिल्कुल अकाउंट में। कर लो ना, लेजर क्लियर ही पता लग रहा है। हायर वेंडर अकाउंट में एंट्री करूंगा बाय एसेट कैश प्राइस से और बाय इंटरेस्ट सस्पेंस इंटरेस्ट के अमाउंट से। तो फिर हायर वेंडर में भी तो इंटरेस्ट का अमाउंट चल रहा है, वो नहीं हटेगा? अरे क्या बोले जा रहे हो आप पता है पिछले मेथड में भी हायर वेंडर में ही डाल रहे थे इंटरेस्ट को, बट वहां पर अलग अलग डाल रहे थे, यहाँ एक साथ डाल दिया। अब देखो तो सही अकाउंटिंग को, पिछले मेथड में भी आपने हर इंस्टॉलमेंट को जब ड्यू किया था तो हायर वेंडर में इंटरेस्ट डाले ही था ना, वहां पर आप इंडिविजुअली डाल रहे थे हायर वेंडर में, यहां पर हायर वेंडर में एक साथ डाल दिया आपने, क्या फर्क पड़ गया उससे? एंट्री तो वही रही ना हायर वेंडर की। हायर वेंडर की बुक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। हायर वेंडर की बुक्स में आप चाहे इंटरेस्ट को पर्टिकुलर ईयर वाइज डेबिट कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो या एक साथ क्रेडिट कर रहे हो, हायर वेंडर अकाउंट में तो टोटल हायर परचेस प्राइस ही जाती है। ठीक है, बताइए क्लियर है ये मेथड?
हाँ सर। तो हमारे पास दो मेथड की अकाउंटिंग है, किसकी बुक्स में? हायर परचेजर की बुक्स में। कि अगर हम हायर परचेजर की बुक्स में जा रहे हैं तो किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे? क्वेश्चन बता। सर इस मेथड में मतलब कि हम इंटरेस्ट का अमाउंट अब सेपरेटली नहीं दिखाते हायर वेंडर के अकाउंट से, है ना? हायर वेंडर में एक साथ हम क्रेडिट कर देते हैं पूरा का पूरा। हाँ ड्यू तो करना ही है उसको, बस चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पर करो या एक साथ करो, बस इतना सा ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है अपना। ठीक है सर।